उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतों का गीता पाठ जारी है। 5 लाख लोगों के साथ संतों का गीता पाठ हो रहा है। हुमायूं कबीर ने संतों को धमकी दी, 1 लाख लोगों के साथ कुरान पढ़ने की धमकी दी। बाबरी के खिलाफ संत कर रहे हैं गीता पाठ, ऐसा हुमायूं कबीर ने कहा है, जिसने मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के भी विरोध के बावजूद बाबरी नाम से मस्जिद बनाने की नींव रखवाई। लेकिन उसने कहा कि मैं 1 लाख लोगों के साथ यहाँ पर कुरान पढ़ूंगा। अभी यहाँ पर 5 लाख लोग गीता पाठ कर रहे हैं। कोलकाता में संतों का इस वक्त गीता पाठ चल रहा है। बागेश्वर धाम से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस आयोजन में मौजूद हैं। 5 लाख के करीब लोग हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त गीता पाठ कर रहे हैं। हुमायूं कबीर, जिसने कल ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाने की नींव रखवाई, जिसके खिलाफ टीएमसी ने कार्रवाई की और पार्टी से भी निकाला। हुमायूं कबीर ने धमकी दी है संतों के गीता पाठ पर और यह कहा है कि अब वो 1 लाख लोगों को लेकर कुरान का पाठ करेंगे। बाबरी के खिलाफ ये संत गीता पाठ कर रहे हैं, ऐसा कहा है हुमायूं कबीर ने। पिछले 1 हफ्ते से हुमायूं कबीर का यह मसला काफ़ी चर्चा में है। जिस हुमायूं कबीर को लोग जानते नहीं थे, आज पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा खिलाड़ी के तौर पर उभर कर हुमायूं कबीर का नाम सामने आया है। न केवल बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखवाई हुमायूं कबीर ने, ये जानते हुए कि ये नाम विवाद को और बढ़ाएगा और शांत हो रहे समाज में आग लगा सकता है, लेकिन अब हुमायूं कबीर ने ये तक कह दिया है कि ये संत बाबरी के खिलाफ गीता पाठ कर रहे हैं, लिहाजा वो 1 लाख लोगों के साथ कुरान का पाठ करेगा। आखिरकार हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। रैनिक, हुमायूं कबीर का ये सब कहना और गीता पाठ दोनों जगह क्या क्या हो रहा है, जरा डिटेल से बताएं। हाँ, एकदम ही देखिए, हुमायूं कबीर की तरफ से एक तरफ बोल सकते हैं कि हुंकार दिया गया है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो कल बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में। उस जगह पर जो लोग हुआ था, उसके बाद हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया था कि ये लोग देखकर ही मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हुमायूं कबीर का फैन बेस तैयार हो रहा है। मगर आज जब एक तरफ कोलकाता में 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ का अनुष्ठान चल रहा था, ठीक उसी दौरान ही हुमायूं कबीर की तरफ से जो बयान दिया गया है, उस बयान में एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि हुमायूं कबीर सिर्फ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तैयार करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ही हुमायूं कबीर की तरफ से एक तरफ डायरेक्टली चैलेंज फेंका जा रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर की तरफ से आज कहा गया है कि ये बीजेपी की तरफ से ये गीता पाठ का अनुष्ठान किया जा रहा था, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की तरफ से दावा किया गया है कि अगर 5 लाख हिंदू एक साथ मिलकर गीता पाठ कर सकते हैं तो मुर्शिदाबाद में फरवरी महीने में वो कुरान पाठ करेंगे और उसमें 1 लाख लोग मौजूद रहेंगे। 1 लाख लोग एक साथ कुरान पाठ करेंगे। सिर्फ यही नहीं, कुरान पाठ के साथ साथ ही खाना पीना का बंदोबस्त भी रखा जाएगा, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है। हुमायूं कबीर की तरफ से इसके पहले भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का जब नींव गठन का जो तारीख रखा गया था, उस तारीख को लेकर जब विवाद तैयार हो रहा था, उसी दौरान भी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया था कि 6 तारीख की बाबरी मस्जिद का नींव रखा जाएगा।
और कल बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने के बाद ही हुमायूं कबीर की तरफ से आज फिर से एक भड़काऊ बयान दिया गया है, जिस बयान में हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है कि गीता पाठ के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में अभी कुरान पाठ में भी दिखने को मिलेगा, उसमें 1 लाख लोग एक साथ मिलकर कुरान पाठ करेंगे, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद अभी भी जारी है। जो हिंदू संत थे आज जो लोग गीता पाठ कर रहे थे, उनकी तरफ से भी एक ही बात कहा जा रहा था कि बाबर के नाम पे क्यों मस्जिद तैयार किया जा रहा है। ये दावा जब रखा जा रहा था, ठीक उसी दौरान हुमायूं कबीर की तरफ से ये जो बयान, ये एक विवाद का नया विवाद का तैयारी बोल सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले तो विवादित बाबरी मस्जिद उसका नींव रखा गया है ये हुमायूं कबीर की तरफ से, और नींव रखने की वजह से ये बाबरी मस्जिद का बात सामने रखने की वजह से उनको पार्टी से बहिष्कार भी किया गया है। अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि हुमायूं कबीर की तरफ से ये जो बाबरी मस्जिद तैयार करने का बात किया जा रहा है, इसमें तृणमूल कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, तृणमूल कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हो सकता है। इसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया था, मगर उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है। और उसके बाद अभी हुमायूं कबीर की तरफ से डायरेक्टली एक चैलेंज फेंका जा रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफ अगर 5 लाख लोगों के एक साथ गीता पाठ हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल में 1 लाख लोग कुरान भी पढ़ सकता है, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है। तो हुमायूं कबीर का ये बयान आने के बाद ही फिर से एक नया विवाद जो है वो पश्चिम बंगाल में फिर चालू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर एक विधायक भी है, उनके तरफ से इस तरीके का बयान किस तरीके से देखा जाएगा, इसको लेकर भी विरोध हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको लेकर विवाद तैयार हो सकता है। ठीक है रैनिक, मुझे लगता है कि ये चीजें अब धीरे धीरे गर्मा गर्मी पैदा करेंगी जो बयान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रैनिक दत्त, आपका इस जानकारी के साथ। उधर हुमायूं कबीर ने आखिर कहा क्या है, आइए सुनते हैं। বিজেপি আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে। বিজেপি বরাবরই হিন্দুত্ব তাস খেলে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এসছে, 19টা রাজ্য দখল করেছে, বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতা পাঠ করছে। আমি আগামী দিনে মুসলমানদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় সিট জেতার জন্য কোরআন পাঠেরও আয়োজন করব। কোরআন পাঠ হবে, লাখো লোক নিয়ে কোরআন পাঠ হবে, তাদেরকে আরামসে খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কোরআন পাঠের আয়োজন। छोटा सा ब्रेक। Presented by Chane ka asli